कई गो प्रॉपर्टीज़ बताएं थे, 4 गो, 2 गो और बचल होगा। पहला प्रॉपर्टी था कि जितना भी रोज़ है सबको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो उससे सारणिक के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा था कि किसी भी 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में जगह अदला बदली कर ले तो उससे उसका मान तो नहीं बदलता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तीसरा, अगर 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान हुआ तो उसका मान 0 होगा। फिर था कि अगर डिटर्मिनेंट में आप कोई कांस्टेंट गुना करना चाहते हैं तो आप किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट में गुना कर दो या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट गुना कर दो। यहाँ तक बता दिए थे ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखो। यदि एक सारणिक या यदि किसी सारणिक यदि एक सारणिक या यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है। यदि किसी सारणिक का कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में है तो सारणिक को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर से एक बार सुन लो कि हम क्या बोलें। यदि किसी भी सारणिक का कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में है या योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इधर उधर के बात करने से अच्छा है सीधे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आलतू फालतू इधर उधर लगने से अच्छा है। जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता देते हैं सीधे। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 इज इक्वल टू 0 साबित करना है। एक हिसाबे आ गया एनसीईआरटी वाला, 0 साबित करना। हाँ हो जाएगा, पहले लिख लीजिए। सब में अब 0 लाना है तो इसके लिए 1 मिनट लिखो लिखो।
2 3 5 हो गया। ये NCERT वाला क्वेश्चन है, जानबूझ के दी, चाहे तो हम भी नहीं देखे कुछ और भी बताते। जीरो लाना है। देखो जैसे 2 3 5 है ना, वैसे ही इसमें से 2 अलग कर देंगे, इसमें से 3 अलग कर देंगे। काहे अलग कर देंगे? अरे नहीं करो अलग, क्या फर्क पड़ता है? आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, जीरो आता है। पहले ही बना के देख लो, जीरो आता है। इसको बनाकर एक बार चेक कर लीजिए, जीरो आता है। हम रुकते हैं, आप बना के चेक कीजिए, रिकॉर्डिंग चालू रहेगा, अब बना के चेक कीजिए, क्योंकि हम तो बताएंगे है नहीं, तो कंफर्म हो जाए कि जीरो आता है या नहीं। आप पहले बनाकर चेक कर लीजिए, जीरो आता है या नहीं। 2 3 5 7 8 9 दूसरे कॉलम में, तीसरा कॉलम में 65 75 86। अब गुना यदि ज़्यादा करना होगा, हम समझ रहे हैं, गुना में टाइम लगता है, वो तो डायरेक्ट हम जीरो ला देंगे। हम चाहेंगे तो जीरो सीधे, हम तो सीधे जीरो ला देंगे। हम अभी उतने प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाह रहे हैं जितना हम बताएं। पूरा डिटर्मिनेंट बताने के बाद तो फिर जो मन में आएगा वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। मतलब जितना बताएं उसमें से सब अप्लाई करें। अभी जितना बताएं वही अप्लाई करना चाह रहा है। तो नीचे नहीं सॉल्व करना है, 63 + 2 नहीं बोल रहे हैं, 72 + 3 आपको बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, 81 + 5 नहीं बोल, ऊपर वाला जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करो। तुम लोग 72 + 3 का लिख रहे हो, 75 को 75 लिखो। तो नीचे यहाँ से तो हम सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ तो सॉल्यूशन हम निकाल रहे थे। आप इसको बनाइए ना जो क्वेश्चन है, और जीरो ला कर दिखाइए। इसके नीचे आप क्या जा रहे हैं, उसके नीचे तो हम बताने वाले हैं। जो रुक गए कि नहीं भाई, रुक जाते हैं। आप पहले जीरो ला के देखिए कितना आया, जीरो। हाँ जीरो ला के देखो, सब आ गया जीरो। क्योंकि अगर पहले ही जीरो नहीं आया तो फिर आगे आप प्रॉपर्टीज पढ़ के क्या कर लीजिएगा, जब नॉर्मली जीरो नहीं आ रहा है तो। बना देखे तो कैसे बना। ये क्या क्या बना है, तू सबसे बना। इसमें इतना टाइम लग रहा है, प्रॉपर्टीज तो हिलेगा नहीं तुम लोग से यार। प्रॉपर्टी में तो अपना दिमाग लगाना होगा। तो जो ऑनलाइन देखता होगा उसके साथ तो और बुरा हालत होगा, उसको तो और नहीं समझ में आता होगा। अब कहाँ हम हिल गए इसमें। कहें कि इसको नॉर्मली हल करो। देखो
2 अगर लिखें, मान लेते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं। नीचे तो बहुत बड़ा चीज़ हम बताने जा रहे थे, नीचे तो हम बवाल करने जा रहे थे। आपसे यही नहीं बन रहा है, आप लोग से पहले बना कितना देखे तो, नहीं बना। 2 लिखेंगे और 2 का कोफैक्टर, तो 2 के कोफैक्टर मतलब इसके सामने वाला रो खत्म, इसके सामने वाला कॉलम खत्म। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए आइए सीखे। अरे कुछ जोड़ घटा गुना भागा आना चाहिए, ये इतना टफ थोड़ा है। आपको जोड़ घटा गुना, भागा गलती से निकल गया, भागा नहीं चाहिए। जोड़ घटा गुना, 8 यहाँ, 75 यहाँ और 9 यहाँ। अब इसी में जितना टाइम लगे, हम ही नहीं कहते हैं जल्दी में बनेगा। जैसे किसी को गुना नहीं आ रहा है तो 86 को 8, कई लिए उलगल है, तो हम समझ सकते हैं कि गुना में परेशानी होता है इसमें। उसके बाद फिर 7 लिखेंगे तो गुना में तो दिक्कत होगा है भाई, इसमें -7, इसमें गुने में तो मेन दिक्कत है। 7 के कोफैक्टर बोलो, रो खत्म कॉलम खत्म, तो कितना बचा? 3 इधर 75 इधर, सेकेंड रो में बोलो 5 और 86। फिर अगला 65 लिखेंगे, तो अगर 65 लिखे हैं तो रो और कॉलम खत्म। 3 8 5 9, 3 8 5 9। दिक्कत तो अब शुरू होगा, गुना, हे भगवान, गुना गुना गुना, गुने में तो सबके परेशानी हो, गुना नहीं आता होगा, ये 2 गुने अब अटक जाइएगा, अब गुना में दिक्कत होगा। 86 गुने 8, ये गुना करने में हालत ख़राब हो जाएगा। 688, घटाओ इसको गुना करो, 675 घटाओ 7, फिर गुना करो, गुना करने में बहुत दिक्कत होता है। 200 घटाओ, अगर कहें कि 5 को 75 में गुना करो, कितना 375 प्लस 65, 9 3 27। अब गुना तो गुना है, कितना के घटाओ को घटावेल नहीं आ रहा होगा। 688 में 75 घटाओ 13 होगा, घटाओ 7 गुने इसको घटाइए, पहले डिसाइड कर लो क्या होगा। 116 पहले डिसाइड कीजिए कितना हो, तब हम देखेंगे। दूसरा नंबर 300, पहले घटा के देख लो, एकदम डिसाइड कर लो कि वही होगा, हम लिखेंगे -117। ऐसा नहीं कि घटाव नहीं आता है, पढ़ाते भी इसी चैनल पे, लेकिन बुतरून को पढ़ाएंगे, तुमको नहीं बताएंगे, तुमसे पूछेंगे कितना आएगा 100, चलो माइनस बोल रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया 117 प्लस 65, उधर घटा के बोलो, पक्का है -13 ना, -13, ये तो खैर फिर भी ठीक है, 13 दूनी 26, 117 में 7 से गुना करो, कितना 819, घटा उधर गुना करो 800, ये दोनों प्लस में इसको जोड़ो और 845, कितना हो गया 0। वाह क्या हिसाब है, क्या कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, नहीं तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये तो तुमको पहले से ही आना चाहिए बनाने के लिए 0। मेन तो अब हम बताएंगे प्रॉपर्टीज, मेन तो अब प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं, वो तो 0 आना ही था। और अगर इसमें 0 नहीं आ रहा है ना, तो आप 0 बटा सन्नाटा है, अपने आप को ये एक्सेप्ट कीजिए और थोड़ा मेहनत करने पे ध्यान दीजिए।
अब एकदम सन्नाटा है। छापो, पहले इसको छापो, जल्दी इसको छापिए। अगर नहीं आ रहा है जीरो तो आप सन्नाटा हैं। अब थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, गुना उना घटाने उठाने पे थोड़ा ध्यान दो। लिख लो इसको जल्दी। मेन दिक्कत इन लोग की होता है ना कि जब हम बताते हैं ना तब ये सब छापते रहते हैं, और इसीलिए जब हम बनाने देते हैं तो बनता नहीं है, सब पहले से छाप उप के बैठल है। अब यही वजह है कि जब हम बनाने के लिए देते हैं तो हिलता नहीं हिसाब। अब यहाँ देखो 65 है, 75 है, 86 है, इसमें से 2 अलग कर दिए, इसमें से 3 अलग कर दिए, इसमें से 5 अलग कर दिए, तो 2 3 5 इसके जैसे मिलने लगा। तो इसके जैसे आप काहे अलग किए 2 3 5? आप इसके जैसा क्यों नहीं अलग किया? आप ऐसे कर देते कि 65 में से 7 हटा देते, 75 में से 8 हटा देते, 86 में से 9 हटा देते। तो वैसे तो तुम्हारे मन में जो आएगा वो तो सोच लोगे, हम काहे सोचें जो बताते हैं। अगर हम इसमें से 2 हटाए हैं तो 63 है, इसमें से 3 हटाएं तो 72 है, और इसमें से 5 घटाएं तो ये वाला 86 है। हम सब ऑपरेशन भी सिखाएंगे। 81 है, और सब के सब अगर ध्यान से देखें तो 63, 7 नमा 63, 8 नमा 72 और 9 नमा 81, मतलब 7 से कट जाएगा 9 बार में, 8 से कट जाएगा 9 बार में, 9 से कट जाएगा। ऐसे ऑपरेशन जब पढ़ाएंगे तो पूरा समझा देंगे कि बनता कैसे है। अभी तो हम ही बता रहे हैं कि इसको अलग अलग लिखेंगे, मतलब ऐसे 2 3 5 7 8 9, और फिर इधर लिखेंगे 63 72 81, पहला सारणिक। और फिर ऐसे ही दूसरा सारणिक बनाएंगे। इस बार भी लिखेंगे 2 3 5, और फिर बैठाएंगे 7 8 9, लेकिन हाँ अब बैठाएंगे 2 3 5। ये तो कहानी है ख़त्म। जीरो, कोई पूछेगा जीरो काहे लिख दिए? क्योंकि इसमें C1 और C3 दोनों आपस में एक जैसे, इसलिए जीरो हो गया। इसको कोई ध्यान से देखे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि जीरो है। यहाँ से जो देख रहे हो ना थर्ड कॉलम, तीसरे कॉलम में से हम 9 निकाल के बाहर लिख दिए। वो सब लिखल जाता है टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3। अभी इसके पीछे जाके पागल नहीं होना, अभी ऐसे ही समझना है कि C3 से हम 9999 कॉमन लिए। तो यहाँ से बचा क्या 9 सते, यहाँ से क्या बचा 9 8 72, यहाँ से 9 नमा, तो वो तो पहले से जीरो था। ये अगर गौर से देखें तो ये भी जीरो। इसको जीरो काहे लिखें? क्योंकि C2 और C3 आपस में, तो प्रॉपर्टीज़ अगर अप्लाई करो तो सीख गए तो जल्दी हिसाब बनता है। इसमें गुना उना करे के झंझट नहीं रहता। अब ऐसे बनाए थे तब भी जीरो आया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लिखो। बात ही नहीं कि आपको 12th का मैथ नहीं आता, बात है कि आपको गुना और घटाव नहीं आता। आप अटक जाते हैं गुना में और घटाव में।
कैमा प्रॉपर्टी जो था सबसे लास्ट और सबसे मेन प्रॉपर्टीज, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक पद में कोई संख्या गुना करके दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दिया जाए, वो C1 टेंस टू C2 प्लस C1 टेंस टू R, मतलब A गुने C2, सब हम बताएंगे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। फिलहाल यहाँ जो समझाना उस पर ध्यान दीजिए कि सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई संख्या गुना करके, मतलब प्रत्येक पद में कोई संख्या गुना करके किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है, या फिर कहें कि सारणिक का मान नहीं बदलता है। हो गया। जैसे को सिंपल एग्जांपल अपने से हम देते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन दे दें जो एग्ज़ाम में पूछले है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, छोड़ो हम ही देते हैं सिंपल। हम ही आपको एग्जांपल अपनी मन से देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, -3 है, 0 3 5 1 7 4। इसका मान क्या आएगा पहले ज्ञात कर लो। इसका मान क्या आएगा पहले ज्ञात करके रख लीजिए आप। इसका मान पहले निकालिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। कितना आया? -4। बन गया सबसे। इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। 5-6 बार लंबा लंबा सांस लेके स्थिर पहले दिमाग में करो, हार्ट बीट कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, धड़कन बढ़कन के जरिए कंट्रोल कर लो। 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बन गया। -4 है। 10-12 बार जब लंबा लंबा सांस लीजिए, लंबा खींचो, छोड़ो। सही मजाक नहीं कर रहे हैं आप। नॉर्मल अपना दिमाग थोड़ा स्टेबल करो, अस्थिर करो, दिमाग को एकदम शांत करो। 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं।
इतना हड़बड़ाहट का है, हम कुछ लिख भी नहीं रहे हैं, यही चलते। हम ये सब भी नहीं लिख रहे हैं बाई यूजिंग फर्स्ट रो, क्योंकि हमको तो आता ही नहीं है। हम ये सब जानते हैं जो हमरा तो पते नहीं है, ऐसा थोड़ा है। हम सब चीज़ जानते हैं, मुझे सब चीज़ पता है, लेकिन मैं लिखूँगा नहीं, ठीक है। मैं भी बोल सकता हूँ लेकिन नहीं बोलूँगा। हम जैसे बोलते हैं वैसे हम बोलेंगे। तो वैसे ही एक पढ़ाने का तरीका मेरा, हम लिखेंगे जब वो आएगा तो। आप दिमाग स्थिर रखिए, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक लिखना है, इसका को फैक्टर लिखो, इसके सामने वाला रो खत्म, इसके सामने वाला कॉलम खत्म। 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4। 0 तो लिखे के टेंशन ही नहीं है। फिर 1 लिखो, 1 लिख दिए, तो 1 लिखे तो 1 के सामने वाला रो खत्म, 1 के सामने वाला कॉलम खत्म। 2 3 -3 5, 2 हो गया, 3 हो गया, -3 5। बशर्ते 2 मिनट तक आपका दिमाग स्थिर हो, दिमाग, दिल, ब्लड प्रेशर सब सही से चले। इसको यहाँ गुना करो, इसको यहाँ गुना करो, तो 4 कितना हो गया 12, और माइनस में कितना 35। यहाँ साफ झलक रहा है कि जो भी आएगा ना वो माइनस में आएगा, पहले ही पता चल गया है। इधर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 तिया, तो बोलो ना कि 10 हो गया, माइनस में 9। अच्छा, ये पहले से माइनस है ना, तो माइनस प्लस 9। तो 12 में से अगर कोई 35 घटा दे तो माइनस में कितना, और उधर जोड़कर कितना 19। तो 19 में से कोई कहे कि 23 घटा आ गया, 2 मिनट में बन जाता। वही है कि पूरा दिल दिमाग स्थिर होता तब। अब इतना अकबका जाते हैं ना, हम तो आइए सीखे। अरे जोड़ घटाव बना रहे हो तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बना के पूरा गर्व महसूस करते हैं। हाँ, गर्व महसूस करता है तो जोड़ घटाव बना रहा है। -4 आएगा, इसी को ऑपरेशन लगा के बताते हैं। तरह से आता है, कभी कभी सब बार बार बतवे पड़ता है ना, अंदर से चिड़िया नियन मन लगता है कि इतना बताए फिर भी कैलकुलेशन हम लोग के खराब है। हम ही कहना चाह रहे थे कि फर्स्ट रो है ये वाला किसी भी रो को पकड़ो और उसके प्रत्येक एलिमेंट में कुछ गुना करके दूसरे रो में जोड़ दो, या किसी कॉलम को धरो और उसमें कुछ गुना करके दूसरे में जोड़ दो। जैसे हम मान लो कि फर्स्ट कॉलम को धरते हैं और चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो है ना उसमें कुछ गुना करके हम जोड़ दें, किसमें, सेकेंड कॉलम में। तो अभी कितनों समझाएंगे, आप थोड़े बहुत समझिएगा, या एकदम नहीं समझिएगा। तो हम लिखवे नहीं करते, हम डायरेक्ट बताते हैं। जैसे 1 है, 2 है, -3 है, हम चाहते हैं कि इसमें 2 गुना हो जाए। हाँ, तो 2 गुना हो गया और 2 गुना करके इसमें जोड़ दिए। फिर इसमें 2 गुना किए तो ये 4 हो गया, 3 में जोड़ दिए तो हो गया 7। फिर इसमें 2 गुना किए तो 3 दूनी 6 हो गया, और उसमें जोड़ देंगे तो -1 होगा। यहाँ पर तुम लोग में से बहुत के समझे में नहीं आया होगा क्या हो गया। देखो देखो देखो, ऐसे भी करेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। आपको अपने समझना होगा क्या हुआ, उतना लॉजिक अपने लगाना। क्या हुआ आप अपना दिमाग लगाइए कि इसमें क्या हुआ जो ऐसे हो गया। हाँ, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, सेंस, तो आगे लगा दो नॉन सेंस। आपको अपना सेंस तो लगाना ही होगा कि हुआ क्या। अब जो नहीं लगा सकते उसी के लिए बोलते हैं कि हम चेंज किसको किए। गौर से देखो, C1 चेंज हुआ, C3 चेंज हुआ नहीं, तो बोलते हैं कि हम C2 को चेंज किए, तो लिखेंगे C2 चेंज होने जा रहा है। कैसे, तो C2 को चेंज करने जा रहा है। C2 में हम कुछ जोड़े होंगे, इसको बोलते हैं C2 टेंस टू। C2 में हम कुछ जोड़ दिए, क्या जोड़े हैं। तो जिसके पास अपना सेंस है, सेंस मतलब दिमाग है, ये लगा सकता है, वो लगाया होगा।
अपना इंद्रियां खोला होगा, उसको पता चला होगा कि C2 में न C1 को जोड़ दिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं जोड़े हैं, C1 में 2 गुना गुना करके। इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये लिखने की आदत डालना होगा, अब से लिखने की आदत डालना होगा, धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगा। हम चेंज किसको कर रहे थे? C2 को। तो पहले लिखे C2 को टेंस टू, मतलब चेंज कर रहे हैं। C2 बदलने जा रहा है। C2 कैसे बदलने जा रहा है? तो C2 में कुछ जोड़ दिए, किसको? लेकिन डायरेक्ट थोड़ा जोड़े हैं। C1 में 2 गुना कर के जोड़े हैं। इसमें 2 गुना किए, इसमें जोड़ दिए, देखो 2 हो गए। इसमें 2 गुना कर दिए तो 4 हुआ होगा और 3 से। इसमें 2 गुना किए होंगे तो -6 हो गया, जोड़ -1 ऑपरेशन हो गया। अब इसका मान निकालो, अब इसका मान निकालो तो पहले 1 लिखो, I1 का कोफैक्टर बोलो 7 -1 4, फिर -2 लिखो, 2 7 -3 4, फिर 1 लिखो और 1 के कोफैक्टर बोलो 2 7। ध्यान देना कि सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है, ये जो लिख रहे हैं ना सिर्फ इतना आसान हिसाब नहीं रहेगा, देख के तुरंत बना लेंगे, ऐसा नहीं। ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है कि आप अगर किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में कुछ गुना करके अगर जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, ऐसा हमेशा जोड़ देते हैं यही बोला जाता है, घटा देते ऐसा नहीं बोला जाता। क्योंकि अगर आप घटाओ बोलिएगा ना, अगर कोई ज़बरदस्ती मान लो इधर C2 टेंस टू अगर कोई बोलबो करेगा, ऐसा अगर नौबतों आएगा कि हम घटाएंगे सर, तो हम बोलेंगे हम जोड़वे करेंगे। कितना गुना करके? कितना गुना करके? -2। तो कुछ को लगता है कि वो घटा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। सच तो है कि हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन गुना कितना किए थे? तो ये सब चीज़ धीरे धीरे सीखिएगा, एक ही दिन में नहीं आता है। फिलहाल सचक 28 + 7, उधर बोलो 8 हो गया, +21 +1, इधर बताइए -2 +21, 28 और 7 35, हाँ -58, उधर बोलो -19 प्लस, पक्का है ना, प्लस से न होगा तो इन्हें 35 उधर 19 जोड़ो तो कितना होगा? 54, और उसमें से घटेगा कितना आया? और नॉर्मली बिना प्रॉपर्टीज़ के भी कितना आया था? तो बताना ही था ना कि किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में कुछ गुना करके अगर दूसरे कॉलम या रो में जोड़ते हैं तो उससे उसका मान नहीं बदलता, वही रहेगा। आई सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज सबसे इम्पोर्टेंट था, ये हर बार इस्तेमाल होगा, जो अभी देखें ये लगभग हर बार इस्तेमाल होगा, कभी कॉलम पे तो कभी रो पे। अभी कहाँ अप्लाई हुआ है? रो पर, कॉलम पे, कभी कभी रो पर अप्लाई होगा। तो कहाँ कौन से प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगा वहाँ आपको दिमाग लगाना होगा, और इससे बहुत ज़्यादा लगाना होगा। इससे कम से कम तो कह सकते हैं कि 50 गुना ज़्यादा आपको दिमाग लगाना होगा डिटर्मिनेंट में।